हाय एवरीवन, कैसी हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये जो क्लिप है मेरी, ये मिस हो गई थी पिछले ब्लॉग में से, तो वहीं से मैंने ये शुरू कर दिया। तो मैंने सोचा जब ये बनाई है तो चलिए आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। और तो मैं यहाँ बैठी हुई थी और ये भाभी हैं, हमारे गाँव की ही हैं, तो इनके साथ बातें कर रही थी। और कभी मैं बैठ जाती हूँ और कभी मैं खड़ी हो जाती हूँ। क्योंकि अभी मुझे थकान होने लगती है, क्योंकि फीवर भी तो नहीं है कह सकती मैं अभी, लेकिन मुझे अभी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। तो वही सब चीज़ों की वजह से कभी बैठ जाती हूँ और कभी टहलने लग जाती हूँ। और यहाँ पर ये है दलिया, ये गेहूं का दलिया है जो हमारा घर का बना हुआ है। तो आज मैं शाम को बना रही थी दलिया। तो इसको मैंने एक एक कप दलिया लिया है और एक कटोरे में डाल लिया है। अच्छी तरीके से इसे मैं वॉश कर लूँगी। और देखिए, ये जो आपको हल्का सा कालापन नज़र आ रहा है ना, तो ये घर में भुना हुआ है कढ़ाई पे चूल्हे में, तो उस वजह से आपको हल्का फुल्का कहीं आपको दिखाई दे जाएगा। और इधर मैंने दूध चढ़ा दिया है, वही भगोना है जिस पे से मैंने मलाई उतार के बस सीधा दूध ही चढ़ा दिया है। और उधर मैंने दलिया को साफ़ करके भिगो करके छोड़ दिया है। और जब मेरे दूध में उबाल आ गया तो इस दलिया को मैंने इसमें डाल दिया। ये 1 सवा लीटर दूध था और दलिया था 1 कप। क्योंकि जो घर का दलिया होता है वो फूलता बहुत है और खूब अच्छे से बन जाता है, मतलब उसमें कुछ दूध भी कढ़ जाता है तो वो दूध भी कम हो जाता है। तो इसी तरीके से बस चलाते रहेंगे और कढ़ाते रहेंगे, जैसे खीर बनाते हैं ना, बस उसी तरीके से। देखिए कंसिस्टेंसी कैसी हो गई है। आप चाहे तो आप इस स्टेज पे ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं, लेकिन आपको पता ही है कि मेरे बच्चों को जो चीज़ पसंद नहीं है वो मैं करती भी नहीं। जब बच्चे खाते हैं और बच्चों को वो चीज़ पसंद ना आए तो ये भी तो अच्छा नहीं लगता कि हम अपनी पसंद के लिए या दिखाने के लिए, वीडियो के लिए, तो हम ये काम करें, वो चीज़ डालें जो बच्चे ना खाए। तो देखिए दलिया तैयार हो गया, बस इसे ढक करके छोड़ दूँगी मैं। Hold me close till I get up. Time is barely on. और ये है नेक्स्ट मॉर्निंग, मॉर्निंग भी नहीं कहेंगे, पूरी तरीके से 11 बज चुके थे। और मैं आई थी यहाँ किचन में और करेले रखा हुआ था, ये 2-3 दिन से थोड़ा सा पक्का सा भी हो गया था। तो मैंने सोचा चलो बना लेती हूँ करेला। तो मैं इसका छिलका हल्का हल्का सा उतारूँगी, पूरा छिलका नहीं उतारूँगी। इस तरीके से छिल करके फिर इसे मैं बीच में से काट लूँगी। Till my shadow turns to sun rays, and on we'll go through the wastelands, through the highways, and on we'll और यहाँ मेरे करेले कट चुके थे, तो इन्हें मैं वॉश कर रही थी। अच्छी तरीके से धो लूँगी। आधी कड़वाहट तो इनको धोने से ही चली जाती है, छीलने के बाद धोती हूँ मैं, क्योंकि फिर बच्चे ना नाक नुकुर करते हैं, अच्छा भी नहीं लगता। और मैं इस तरीके से ना छोटे छोटे पीसेस में कट कर लूँगी। finding life along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest. छोटे छोटे पीसेस मैं इसलिए करती हूँ कि बच्चे जो हैं वो थोड़ा थोड़ा लेकर के खाते हैं, तो फिर वो छोड़ देते हैं। और एक और रीज़न है कि वो जल्दी गल जाते हैं। और जब हम जल्दी गलेंगे हमारे करेले, तो ज़्यादा ऑयल की भी हमें आवश्यकता नहीं होगी, इसलिए मैं छोटे पीस करती हूँ। और यहाँ मैंने नमक लगा दिया है, जिसकी वजह से इसकी जो कड़वाहट है वो निकल जाएगी। आधा घंटा मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूँगी और फिर पानी से वॉश कर लूँगी। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। और सुबह के बज रहे हैं 11:30 और टोटली काम ख़त्म हो गया। सर धोया था आज है वेडनेसडे, और काम पूरा ख़त्म हो गया। झाड़ू पोछा डस्टिंग वो मैं दिखाती नहीं हूँ, बहुत कम दिखाती हूँ। 1-2 बार शुरू में मॉर्निंग रूटीन में आप लोगों के साथ शेयर किया होगा, नहीं तो मैंने नहीं किया आज तक। और कपड़े धुले हैं आज, और कपड़े फैले हैं आज दूसरे वाले कमरे में अंदर, क्यों आज लगातार है बारिश। सुबह 6 बजे के आसपास से लगातार बारिश है। वैसे तो कल भी मौसम ख़राब रहा, हल्की फुल्की कब बीच बीच में आती रही 1-2,
मौसम बहुत अच्छा हो रखा है। अब तो किसानों के हमारे खेत भी उठ गए हैं, यानी गेहूं वगैरह भी उठ गई है, कनक जिसे बोलते हैं। और ये देखो मेरा एक इसका पर्दे का कुंदा निकल गया तो गंदा लग रहा है, पहले इसे ठीक करूँगी। और वेदर दिखाती हूँ आपको को कितना सुंदर हो रहा है आज का। गर्मी होने लगी थी 2-3 दिन से लगातार, काफ़ी गर्मी हो रही थी। देखिए कितना सुंदर बारिश दिख रही होगी आपको, जूम करके दिखाती हूँ आपको बारिश। देखो दिख रही है ना, हल्की हल्की सी बारिश, मौसम का मजा। देखिए नीचे भी हमारा गीला, ये एक साइड में चद्दर पड़ी है, नीचे चारपाई वगैरह साइड में कर दी है नीचे वालों ने, ये नीचे वालों का फ्लैट है। देखिए मौसम चारों तरफ से, मौसम ऐसा हो रखा है जैसे गर्मी में नहीं बरसात होती है, ऐसी वाली बरसात नहीं है। गर्मी की बरसात होती है, होता है खुल जाता है आसमान, और अब तो ऐसी बरसात हो रखी है जैसे बरसात वाली, यानी चौमासे वाली बरसात होती है, यानी कि लगातार जो झड़ियाँ लग जाती हैं वो वाली झड़ियाँ लगी हुई हैं। और लगभग 3 दिन से मौसम ख़राब था। वैसे तो 15-20 दिन से लगातार शाम को डेली आंधी तूफान वाला मौसम हो जाता था, लेकिन अब 3 दिन से लगातार मौसम बारिश वाला हो रखा था, लेकिन बारिश नहीं हो रही थी। और आज सुबह से लगातार झड़ी सी लगी हुई है, बहुत खूबसूरत। ऐसे मौसम में ना पकौड़ी हो और चाय हो, देखिए ये 2 चीज़ें चाहिए होती है ना। तो देखते हैं, चलिए पकौड़ी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? नहीं, मैंने बहुत सारी तैयारी करके रखी है, पकौड़ी आज नहीं बनाएंगे, फिर बना लेंगे, बारिश तो होती रहेगी अब। तो चलो मैं आपको तुलसा दिखाती हूँ अपनी। मेरी तुलसी माता आधी जो इधर से है वो सूख गई, और जो इधर की है वो हरी है। वो क्यों हरी है वो पता नहीं मुझे भी इसका रीज़न। या तो ये तुलसी माता जो हमारी है वो गुस्सा कर गई, क्योंकि हमारे यहाँ नीचे ना एक को दवाइयों में बता रखा था कि तुलसी के पत्ते चाहिए रोज़, तो वो रोज़ दवाई में तुलसी के पत्ते लेकर के चली जाती थी। और उस दिन से पता नहीं माता रानी ने गुस्सा माना क्या माना। मैं ये कहूँ आपको कि उस दिन से आधी तुलसी तो खिल गई, लेकिन लाइट जलाती हूँ एक बार। हमारी आधी तुलसी तो खिल गई, लेकिन जो आधी तुलसी है वो बिल्कुल भी नहीं खिली, वो ऐसे के ऐसे ही मुरझा गई और सूख गई। अब ये दोबारा से करनी पड़ेगी ठीक क्या करनी पड़ेगी, जो सूख गई है उसे खाड़ दूंगी, क्योंकि 2 तुलसी है तो एक सूख गई और एक हरी हो गई, और उन्हें रख लूँगी। उसके बराबर में एक और पेड़ लगाना पड़ेगा अब। और कपड़े दिखाऊँ आपको, दिखाती हूँ आपको कपड़े। ये देखिए टीवी पे भी, गेट पे भी बेडशीट, और ये देखिए इस तरीके से डालना पड़ा क्योंकि मैंने अंदर ना रस्सी नहीं डाली हुई थी। देखिए ऐसे ही गेट पे, चेयर पे ऐसे करके डाले हुए हैं। और कुछ कपड़े सूख गए, ये वाले प्रेस करने हैं। क्या प्रेस करें यार, बरसात में अगर कपड़े धुल जाएं तो मुश्किल हो जाती है। और मैंने मशीन लगा दी थी 5:30 बजे। ठीक है मौसम ख़राब सा था, लेकिन बारिश नहीं थी, तो 5:30 बजे मैंने मशीन लगा दी थी, और उसी वजह से कपड़े धोने पड़े, नहीं तो मैं आज ना धोती। ये भी था कि कल थर्सडे है, और थर्सडे की वजह से फिर मुझे कल कपड़े नहीं धुलते, मेरे परसों कपड़े धुलते। तो चलिए मैंने किचन में ना कुछ तैयारी करके रखी हुई है, वो दिखाती हूँ आपको क्या क्या रखा हुआ है और क्या मैं बनाऊँगी आज। ये तो करेला है, करेले को मैंने नमक लगा के काट के, मैंने आप लोगों को दिखाया अभी कि मैंने नमक लगा के काट के रख दिया है। और ये भिंडी काट दी है मैंने, छोटे छोटे टुकड़ों में काटी है ऐसे ही। और फिर उसके बाद ये हरी मिर्च है, टमाटर है, और आधा नींबू है, क्योंकि भिंडी थोड़ी सी है, हम 2 लोग हैं। तो ये तैयारियां मैंने करके रखी हुई है। और समय हो गया है तो 11:45 हो गए हैं। पहले मैं अपनी भिंडी छोकती हूँ और
करेले को छोकती हूँ, फिर उसके बाद मैं अपना स्कूल का वर्क भेजूँगी। रोटी बाद में बन जाएगी, आटा भी मैं बाद में बनाऊँगी क्योंकि 2 बजे रोटी बनेगी, उससे पहले नहीं बनेगी। नाश्ता हमने अच्छे से कर लिया है, इसलिए रोटी जो है थोड़ा लेट बनेगी। 2 बजे तक मेरा काम जाता है स्कूल का, तो 2 बजे के बाद ही रोटी बनती है। और शाम को हम जल्दी खाते हैं, इसलिए कि शाम को कम भी भूख लगती है। फिर कई बार ऐसा होता है कि मना भी हो जाती है खाने की। फटाफट से चलिए खाना तैयार करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बनाते हैं हम भिंडी। तो भिंडी के लिए मैंने कढ़ाई चढ़ा ली है, उसमें मैंने तेल गरम करके जीरा भून लिया है, और भूनने के बाद ही मैंने जीरे को तब मैंने प्याज डाला है। क्यों? क्योंकि प्याज को मैं ज़्यादा नहीं भूनूंगी, हल्का सा, बहुत हल्का सा सुनहरी करूंगी, जिससे कि उसमें जब तक वो पकता रहे उसका टेस्ट ऐसे ही बना रहे प्याज का। अगर हम ज़्यादा लाल करेंगे तो उसका टेस्ट अलग हो जाता है, और मुझे ऐसे टेस्ट वाली जो भिंडी है ना मुझे ना मेरे बच्चों को पसंद है। अब मेरे देखिए किस तरीके के प्याज थे, बस ऐसे ही सोते सा करना है। उसके बाद टमाटर और हरी मिर्च डाल देनी है। आप बना करके देखिएगा, ये वाली भिंडी जिस तरीके से मैं बना रही हूँ आप कहेंगे हाँ वाकई में अच्छी बनती है। और यहाँ वही सूखे मसाले, धनिया पाउडर, नमक, हल्दी और थोड़ी सी लाल मिर्च थोड़ी कम क्यों है, क्योंकि जो हमारी हरी मिर्च है ना वो बहुत तीखी है, और मैं 2 हरी मिर्च डाल चुकी हूँ इसमें। तो हरी मिर्च डाल दी है, मसाले डाल दिए हैं, अच्छे से घुमा लूँगी और इसे कुछ देर के लिए मैं ढक करके छोड़ दूँगी, जिससे जो टमाटर हैं वो गल जाएं और अपना तेल जो है वो छोड़ दें। जब तक टमाटर हमारा तेल नहीं छोड़ेगा तो इसका मतलब है कि हमारा तड़का अच्छे से तैयार नहीं होगी, हमारी जो ग्रेवी है वो पकेगी नहीं। और अब हमारे टमाटर अच्छे से गल चुके हैं, तो इन्हें मैं हल्का सा मैश कर लूँगी और फिर इसमें डालूँगी मैं भिंडी। और थोड़ा सा मैंने इसी स्टेज पर गरम मसाला डाला है। आपको पता है कि भिंडी नुकसान देती है, गैस बनाती है, तो इसकी वजह से गरम मसाले में सौंठ वगैरह ये चीज़ें होती हैं, तो वो कम गैस बनाएगी, तो इसलिए गरम मसाला इसमें ज़रूर डालिएगा। और थोड़ा सा मैंने इसमें नींबू का रस डाला है। नींबू का रस में मैंने 1 चम्मच पानी मिला लिया था, और आधा नींबू का रस था वो मैंने इसमें डाल दिया है। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते तो आप डालिए, और अगर नहीं डालना चाहते, खट्टा मीठा सा आप टेस्ट नहीं लेना चाहते हैं तो मत डालिए। अगर टमाटर आपके खट्टे हैं तो कोशिश कीजिए ना ही डालें। तो फिर भी एक बार चेक करके आप देख सकते हैं मेरी भिंडी तैयार हो गई है। तो अब मैं इसे ढक करके छोड़ दूंगी, फ्लेम को मैं बंद कर दूंगी। तो एक सब्जी तो मेरी तैयार हो गई है, चलिए दूसरी की तरफ चलते हैं। यहाँ पर मैंने तेल चढ़ा लिया है, अपना पैन ले लिया है, और उसमें मैंने जीरा डाला है। हाँ जी, मैं जीरे में ही अपने करेले छोंकती हूँ। तो इसमें मैंने प्याज और लंबी कटी हुई हरी मिर्च डाली है। आप करेले बनाएंगे ना तो उसमें लंबी कटी हुई हरी मिर्च डालना, आप देखना कितना अच्छा टेस्ट आता है। करेलों में मिर्च का अलग ही स्वाद आता है। और जब मेरे ये भी मैंने सोते से किए थे, क्योंकि बाद में भी पकने ही है, इसमें पानी वानी तो हम डालेंगे नहीं। इस स्टेज पर ही जब मेरे ये प्याज हल्के से भुनने लगे थे तो मैंने उसमें करेले डाल दिए। करेले बारीक टुकड़ों में काटे हैं और नमक लगा करके मैंने पहले छोड़ दिए थे, जिससे इनका कड़वापन निकल चुका है। तो इसमें मैं 1-2 मसाला एक्स्ट्रा डालूंगी। मैं इसमें सब्जी मसाला भी डालूंगी, धनिया पाउडर भी डालूंगी, थोड़ा सा गरम मसाला भी डालूंगी, लाल मिर्च पाउडर भी डालूंगी ज़रा सा। तो ये सारी चीज़ें डालूंगी। खटाई के लिए मैं करूँगी कच्चा आम इस्तेमाल। कच्चा आम मुझे अच्छा लगता है, इसमें मुझे ना अमचूर पाउडर अच्छा नहीं लगता। तो इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। देखिए कितने कम तेल में मैं करेले बना रही हूँ। नॉन स्टिक में कम तेल में बन जाते हैं, अगर हम वैसी कढ़ाई में बना रहे हैं एल्युमिनियम की या आयरन वाली कढ़ाई में तो उसमें थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि इसमें पानी नहीं जाता। और अब मैं इसे ढक करके 5 मिनट के आसपास, 5-6 मिनट के मैं इसे छोड़ दूंगी। और देखिए ये लगभग मेरे तैयार हो चुके हैं करेले। मैं काट के देख रही थी तो कट गई। इसी स्टेज पर मैं डाल दूंगी कच्चा आम। कच्चा आम अगर हम पहले डाल देंगे तो हमारे जो करेले हैं वो थोड़ा सा लेट गलेंगे। गल तो जाएंगे अच्छे से, लेकिन देरी लगाएंगे। तो इसलिए पहले खटाई ना डालें। खटाई जब भी आप डालें तो बाद में डालें, जब आपके करेले 80% गल जाएं।
तो वैसे भी छोटे कटे थे तो वो गल गए थे। और देखिए करेले भी अच्छे से गल गए हैं और अच्छे से हमारा आम भी अच्छे से मैश हो गया है इसमें। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. चले भाई, खाना भी तैयार हो गया और मेरा स्कूल का वर्क भी मेरा कंप्लीट हो गया। तो सारी किताबें अपनी उठा करके मैं रख दूंगी, क्योंकि साथ के साथ अगर काम करते हुए चलते हैं ना तो अच्छा रहता है, साथ के साथ तिपट जाता है। और यहाँ पर मैंने लगा दी है थाली, खाना बनाने लगी थी। आपको पता ही है काम भेजने के बाद ही मैं रोटी सेकती हूँ। देखिए कैसी लग रही है आज की थाली, बताइएगा ज़रूर। शाम हो गई है, मैं आई हूँ किचन में चाय बनाने के लिए और सुबह से ये टाइम हो गया। आज बारिश का, चाय बनने लग रही है और सब बाहर आ गए हैं निकल के, क्योंकि मौसम देखिए बहुत ही मस्त हो रखा है। अभी थोड़ी हल्की हुई है बारिश, नहीं तो पिछले 1 घंटे से लगातार बहुत बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। पबजी हो रहा, सो डाउनलोड हो गया कंप्लीट। मुश्किल से तो पीछा छूटा था इस पबजी से, इसे डिलीट लगा दिया बेटा। वाइपर लगा रही है विदिशा। मेरी चाय अभी पकी नहीं, इसलिए मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ। तो यहाँ आके खड़ी हो जाती हूँ, यहाँ पे बारिश नहीं लगती। अभी भी बारिश है, अभी भी है, छत पे दिख रही होगी। लेकिन एक चीज़ और, सुबह से हमारे यहाँ बारिश की वजह से अब तक लाइट नहीं आई है। किस टाइम गई थी लाइट? लाइट सुबह 9 बजे गई थी। 8 या 9 बजे चली गई थी। 8 या 9 बजे लाइट चली गई थी और हमारे यहाँ लाइट नहीं है सुबह से। रात के बज गए हैं 10:15 और मैं अभी लेटी थी सोने के लिए और मुझे एकदम से याद आया कि मैंने आज वीडियो का एड नहीं किया। और तो फिर मैंने सोचा कि चलो वीडियो का एंड कर लेती हूँ। बहुत देर हो गई, बात भी नहीं हुई। शाम के टाइम आप लोगों से बात हुई थी। तो चलिए बताइएगा ज़रूर कि ये मेरा वीडियो कैसा लगा आप लोगों को। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए मिलती हूँ फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। बाय बाय।